बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल। बरसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए, ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा, और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभी अस्थिति ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। श्री राम श्री राम श्री राम। दुंदुभी का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र।
भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है, और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्री राम। आप पे संदेह करने का मैंने महापाप किया। उठिए मित्र। ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया। अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रभु, महाराज सुग्रीव बाली को द्वंद्व की चुनौती देकर यहीं पर लाएंगे। प्रभु, इस स्थान से आप युद्ध क्षेत्र पे पूरी दृष्टि रख पाएंगे और आपके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाले, बाहर निकल। कहां चुप के बैठा है कायर? बाले, बाहर निकल, बाहर निकल कायर। बाले, सुग्रीव। रुक जाइए स्वामी। मूर्ख मत बनो तारा। आज मृग स्वयं सिंह की गुफा में आया है। छोड़ो। पिताश्री, आपसे आज्ञा चाहिए। स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करने के लिए। प्रश्न ये है कि जो मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या वो मेरा पुत्र है या लंका का युवराज? युवराज नहीं पिताश्री, आज यहां एक पुत्र है, अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आया है। तो निर्भय होकर कहो। अब जब से सीता को लंका लेकर आए, माता अति चिंतित रहती है। पर स्त्री को लेकर आपके भीतर बढ़ रही इच्छाएं, आपका अपने ज्ञान के गर्भगृह को स्वयं जलाकर भस्म कर देना, इससे माता का भय और बढ़ रहा है। क्या कहा तुम्हारी माता ने? कि आग जब दीपक की बाती को पकड़ लेती है तो बाती से पूर्व वो उसके भीतर के तेल को जलाती है और फिर बाती भस्म हो जाती है। लंका का वैभव भस्म हो रहा है पिताश्री, और उसका प्रारंभ हमारे अपने ज्ञान के भंडार से हुआ है। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी
राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का भिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया। वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई। जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया वो चिंतित हुई। और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में तिल का ताड़ बना लेती हैं। क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है। अंगद, रुकिए प्रभु, ये कुमार अंगद हैं, बाली के पुत्र। महाराज सुग्रीव भी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते हैं। चाचा श्री प्रणाम। चाचा श्री यशस्वी भव। आप जानते हैं पिताश्री आपके प्राणों के प्यासे हैं। क्यों आए आप यहाँ? लौट जाइए चाचा श्री। लौट कर ही तो आया हूं। और सीधा उस काल के पास जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता। चलो, अच्छा हुआ तुम सामने तो आए, अन्यथा मुझे संदेह होने लगा था कि तुम मेरे कुल के हो या नहीं। ललकार देकर मरोगे तो कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने एक भगोड़े का आखेट नहीं किया, एक साहसी को वीर गति दी। मेरा कुल कलंक से बच जाएगा। मैं भी यहां युद्ध की मंशा से ही आया हूं, तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जाओ। भागता कहां है कायर? आज तेरा अंत निश्चित है। देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली।
इतना ही? और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ, दूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में। खा लो, मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों? जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है, पर मकड़ी के पाश की भांति है। रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा वो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। महादेव, रावण सीता को कहां ले जा रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? अहंकार। अहंकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है देवी, स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ दिखाना। और रावण का प्रत्येक कर्म देवी सीता के समक्ष स्वयं को श्री राम से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास ही तो है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्योंकि मन में मैल लेकर अनुचित कर्म करने का कितना भी प्रयास किया जाए,
उसका फल कभी उचित नहीं होता। रही बात देवी सीता की, तो मिथिला से मिले संस्कार और अयोध्या की गरिमा को अपने आंचल में लपेटे प्रभु श्री राम से मिले प्रेम के बल के सहारे देवी सीता हर बाधा को पार कर जाएंगी। एक बात समझ नहीं आई महादेव, जिस राम नाम के सहारे सीता अयोध्या के राज धर्म का मान रखने के लिए रावण जैसे महापापी के साथ जा रही हैं, वही मर्यादा के पर्याय श्री राम ने अपना मित्र धर्म क्यों नहीं निभाया? बाली को मारने का वचन पूर्ण क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बन सुग्रीव की व्यथा देखते रहे। क्यों महादेव, क्यों? देवी अत्यंत व्यथित प्रतीत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कभी संदेह नहीं करते देवी। श्री राम जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की, इसका उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा। मेरे घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार। आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? क्या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष, बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज, भूलिए मत जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है।